गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देखते हैं आज का जो पेपर है ये हमारे सामने है और इसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। लेट अस सी, थोड़ा देखिएगा इसको। ये क्या है? सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का आपको सिनोनिम सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, एडवर्सिटी माने क्या होता है? विपत्ति, विपदा होती है। सिनोनिम क्या है? मिस एडवेंचर, मिस फार्चून, मिस हैप हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला? मिस फार्चून मिला। और देखिएगा इसका जो एंटोनिम होगा, फार्चून है, लक है, सेरेंडिपिटी होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो पहला का जो आंसर हो गया हम लोगों का वह डी हो गया। सेकंड को देखिएगा, टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना। तो टर्मिनेट का जो एंटोनिम होगा इसको देखिएगा, समाप्त करना का मतलब शुरू करना हो जाएगा। बिगिन, एक्सेप्ट, अलाउ, कमेंस, फ्री। तो कमेंस हम लोगों का शब्द मिल गया। सिनोनिम अगर हम इसकी बात करते थे, अबॉर्ट, कैंसल, सीज, रेस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और 3 में देखेंगे कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हम लोगों का क्या है। तो ये क्विंट इसेंस है, ये हम लोगों का बी होगा। थोड़ा सा भी अगर आपके दिमाग में चीज़ें रहें तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्विंट इसेंस हम लोगों को बहुत मिलता है, अक्सर पेपर वगैरह मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा और ये एरर की बात है, स्पॉटिंग द एरर। इफ़ द फार्मर गाट ए वॉशिंग मशीन, ध्यान दीजिएगा ये भूतकाल की बात बोल रहा है। अगर वॉशिंग मशीन उसको मिल जाए, मतलब पास्ट इंडेफिनिट इसमें दिया गया है, तो हिज वाइफ कैन नहीं हो, मिल जाए तो उसकी वाइफ कर सके। ये है आपका इफ़ का जो कल्पना है, वह चीज़ है जो तत्काल पूरी होती नहीं दिखाई पड़ रही, तो पास्ट में होता है। जो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ऐसी कल्पना जो तत्काल पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती है, तो उसके लिए इंग्लिश में हम जो यूज़ करते हैं वो पास्ट का प्रयोग करते, पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे चौथे में कैन के बदले क्या हो जाएगा? ये कुड हो जाएगा। पांचवा आप देखेंगे, दे हैड, ध्यान दीजिएगा, दे हैड ऑफन हर्ड अबाउट द शिप दे हैव टू ट्रैवल। उस शिप में के बारे में उन्होंने अक्सर सुना है जिससे उसे ट्रैवल करना है। तो टू ट्रैवल ऑन ए शिप होगा, क्योंकि ए शिप की बात दी गई है तो या द शिप की बात दी गई है, तो टू ट्रैवल ऑन द शिप हो जाएगा, ऑन ए शिप हो जाएगा। तो 5 नंबर में आपको जो दिया गया दे हैव टू ट्रैवल है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि ट्रैवल ऑन ए शिप। अगर हम बात करें तो दे हैड ऑफन हर्ड अबाउट द शिप, शिप के बारे में उन्होंने सुना है। तो सुना अगर है जिस शिप से उन्हें क्या करना है, यात्रा करनी है, तो ट्रैवल ऑन ए शिप। ठीक है, यहाँ पे टू दे हैड ऑफन हर्ड अबाउट द शिप दे हैव टू ट्रैवल। तो यहाँ पे मेरे अनुसार जो आप यूज़ करेंगे वो सेंटेंस में, जैसे मैंने बोला कि आई हैव ऑफन टोल्ड यू अबाउट द बाइसिकल यू विल ट्रैवल। तो अगर ट्रैवल होगा तो वहाँ पे द बाइसिकल का प्रयोग दिया गया है, तो आन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर भी आन का प्रयोग होना चाहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप सी कर लेंगे, 5 का सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में आइएगा, ही वुड नो सूनर सी। ध्यान दीजिए, नो सूनर का जो पार्टनर होता है वह क्या होता है? वह देन होता है, तो यहाँ पे देन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, 7 द शिप विद इट्स क्रू। हमेशा याद रखेंगे कि जब विद, टुगेदर विद, एलॉन्ग विद का प्रयोग होता है तो वहाँ पर जो क्वेश्चन होता है वह हमेशा जो पहला सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो पहला सब्जेक्ट है वो शिप है, इसलिए जो क्रिया लगेगी वह थर्ड फॉर्म है, हैव फैमिली जाएगी, हैज हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 द पियन रेस्पेक्टफुली आस्क्ड। भूतकाल में अगर कोई चीज़ कही जाए, सुनी जाए, बताई जाए, दिखाई जाए तो वह भूतकाल की होगी। तो ही यहाँ पे भूतकाल का एक ही दिया गया है, माइट दिया गया है, तो 8 नंबर में आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, 8 का बी हो गया,
क्वेश्चन नंबर 9, आई नो फॉर सर्टेन मतलब निश्चित तौर पर। तो फॉर सर्टेन 9 नंबर में क्या हो गया, फॉर सर्टेन का हम प्रयोग करेंगे। टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, पहले आप बताइए। इसका मतलब अपमानित होता है, मुंह की खाना होता है, यानी क्या हो गया ये मुंह की खाना, अपमानित होना। तो 10 में जो हमारा ऑप्शन सही होगा दैट विल बी सी, वह सी हो जाएगा। इसके बाद 11 में आप आइए और 11 को देखिए, टू एंड इन स्मोक, इसका मतलब असफल हो जाना। तो ये पीछे भी मिल चुका है। टू एंड इन स्मोक इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 11 का ये हो जाएगा फेल हो जाना। 12 में आप देखिएगा, टू स्पिल द बीन्स इसका मतलब होता है किसी रहस्य का उद्घाटन कर देना, रहस्य उजागर कर देना। तो ये यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। 12 नंबर में हम लोगों का सी हो जाएगा, टू रिवील ए सेक्रेट। 13 to 15 अगर आप देखें तो यह क्या है, 13 to 15 जो है कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, रिवेंज के लिए मर्डर को करना, इन रिवेंज, रिवेंज के लिए करना। तो अगर हम बात करें 13 में तो यह क्या होता है, वेंडेटा, वेंडेटा जो होता है 13 को देखिए, वेंडेटा का मतलब होता है कि जो हम बदले की भावना से मर्डर वगैरह करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो वह वेंडेटा कहलाता है। दैट इज कॉल्ड वेंडेटा, उसे वेंडेटा कहते हैं। आगे अब मैस्कर का मतलब सामूहिक नरसंहार होता है। होमिसाइड जो होता है वो मानव संहार होता है। और रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या। तो जो सही हम लोगों का अर्थ निकलेगा वह क्या हो गया, वेंडेटा। तो ये बदले की भावना से किया गया कार्य, दैट इज वेंडेटा, वही चीज़ दी गई। द थिंग दैट कैन बी इजली ब्रोकन, जो चीज़ बहुत आसानी के साथ तोड़ी जा सकती है। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, मतलब आसानी से टूटने वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पे ब्रिटल शब्द हो जाएगा 14 में। 15 में एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो इम्पोर्टेंट न हो। 15 को देखिएगा तो ऐसे व्यक्ति को नॉन एंटाइटी कहते हैं, दैट इज बी। 16 to 20 में आप देखिएगा जो आपका दिया गया इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट है, द ट्राइब लिव्ड विद डिफरेंट कस्टम्स। 16 ध्यान दीजिएगा, लिव बाई किसी कस्टम्स वगैरह की अगर हम बात करते हैं, किसी परंपरा के आधार पर रहते हैं, जीते हैं, तो लिव बाई हो जाएगा। 17 में आप देखिएगा, 17 क्या दिया गया है, 17 में डम फाउंडेड बाय द एक्यूजेशन। अब यहाँ पे दिया गया है ही कुड ऑफर नो सीरियस डिफेंस, तो कोई सीरियस डिफेंस वो बिल्कुल गंभीर रूप से कोई अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर पाया। तो यहाँ पे सीरियस डिफेंस नो इम्प्रूवमेंट होगा। रामू नेवर मेक्स एटलीस्ट ए सेंचुरी ईच टाइम ही प्लेज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 18 में अगर हम बात करते हैं तो एटलीस्ट ए सेंचुरी ईच टाइम ही प्लेज, नेवर मेक्स कभी नहीं बनाता है, ये तो कुछ बनेगा ही नहीं। सेल्डम बने शायद ही बनाता है। फार हीवर का कोई अर्थ ही नहीं यहाँ पे होगा। और ऑलवेज है, ऑलवेज का मतलब क्या हो गया, सदैव। ही प्लेज क्रिकेट, जब भी वो क्रिकेट खेलता है तो कम से कम एक सेंचुरी वह बनाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑलवेज 18 में। 19 क्या देगा, 19 को देखिएगा डी, इसमें सही है। कैसे सही होगा, ही इज़ गिवन टू गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग, तो गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग में वह है। गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग का मतलब क्या हो गया, गिवन टू का मतलब होता है उसी में लगे रहना, माने जुआ और शराब में। तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। 19 जो होगा 19 का दैट इज़ नो इम्प्रूवमेंट, इसमें थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, आई वुड सून, देखिए देन दिया गया है तो आई वुड सून नहीं होगा, यहाँ पे सूनर हो जाएगा। वैसे भी वुड सूनर, वुड बेटर, वुड हम लोग हैड, वुड बेटर, सूनर रादर का प्रयोग जानते ही हैं। 21 to 25 इसको देखिएगा, द स्ट्रेंजर एग्रीड टू ज्वाइन रॉबिन्स बैंड, रॉबिन्स बैंड को ज्वाइन करने में ऑन वन कंडीशन, ही वांटेड टू ज्वाइन ए कंपटीशन ऑफ शूटिंग एरोज विद राविन, राविन के साथ वो एरोज मतलब तीर की बात कर रहा था, तीर चलाना चाहता था। इफ़ ही वॉज डिफीटेड इन दैट कंपटीशन, अगर वो कंपटीशन में डिफीट हो गया,
हार गया, ही वुड ग्लैडली ज्वाइन रॉबिन एंड हिज मैन, रॉबिन और उसके आदमी के साथ वो हो जाएगा। सून अरेंजमेंट्स फॉर द कंपटीशन वाज मेड, रॉबिन्स मैन कार्व्ड बुल्स आई ऑन द ट्रंक ऑफ ए ट्री, और बहुत जल्दी दोनों के बीच मुकाबला के लिए व्यवस्था बना दी गई। अच्छा, एक ट्री के ट्रंक पर मतलब तने पर रॉबिन के आदमियों ने बैल की आँख बना दी। एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 यार्ड्स, करीब 50 गज की दूरी पर। टेकिंग आउट हिज बो एंड एरो, द मैन केयरफुल्ली शॉट एन एरो, और वो धनुष बाण लेकर उसने बाण चलाया। विच स्ट्रक राइट इनटू द सेंटर ऑफ द बुल्स आई, जो बुल की आई बनी हुई थी वहाँ पे उसके केंद्र में लगी। रॉबिन्स मैन वाज सरप्राइज्ड एट द मैन्स स्किल, रॉबिन के जो आदमी थे उस आदमी के गुण से बिल्कुल हतप्रभ हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। देन रॉबिन टूक द बो एंड शॉट एन एरो विच नॉट ओनली हिट द बुल्स आई इन द सेंटर बट ब्रोक द स्ट्रेंजर्स एरो इन मिडल, और उसने न केवल उस बुल का जो बना हुआ थे आँख बनी हुई थी उसके सेंटर में उसको मारा, बल्कि जो स्ट्रेंजर का एरो था उसे भी बीच से तोड़ दिया। रॉबिन दस प्रूव्ड, इस प्रकार रॉबिन ने यह सिद्ध किया दैट ही हैड बेटर स्किल्स दैन द स्ट्रेंजर्स की अपेक्षा स्ट्रेंजर जो था उसकी अपेक्षा उसके पास बेटर स्किल था। द स्ट्रेंजर वॉज अमेज्ड टू सी, यह देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया। एंड सेड आई हैव नेवर सीन सच स्किल इन माई लाइफ, मैंने कभी अपने जीवन में ऐसा गुण नहीं देखा। इट विल बी ए प्लेजर फॉर मी टू ज्वाइन एंड यू एंड योर मैन, मुझे बड़ी खुशी होगी मैं आप और आपके आदमियों के साथ हो जाऊंगा। नेम इज़ जॉन लिटिल, रॉबिन एंड हिज मैन होगा। ग्लैडली वेलकम्ड हिम, बहुत खुशी से उसका स्वागत किया। बट रॉबिन सेड, लेकिन रॉबिन ने कहा दैट फ्रॉम देन ऑन ही वुड बी नोन एज लिटिल जॉन के रूप में उसको जाना जाएगा। तो 21 में आप आएँ और देखें व्हाट वाज द स्ट्रेंजर्स कंडीशन, स्ट्रेंजर की क्या कंडीशन थी। तो देखिए उसने क्या कहा था कि भाई कंपटीशन ये कर लें हमसे शूटिंग एरोज़ का, मतलब तीर वो धनुष बाण चलाने का, अगर जीतेंगे तब मैं इनको शामिल करूँगा। तो नंबर 21 में अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा बी निकलेगा, ओनली इफ़ ही इज़ डिफीटेड बाय रॉबिन के द्वारा अगर वो डिफीट किया जाता है, मतलब हराया जाता है। 22 व्हाट डिड रॉबिन्स मैन डू, रॉबिन के आदमियों ने क्या किया आप बताइए। तो उन्होंने क्या किया, 22 को देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दें। दे मेड अरेंजमेंट्स फॉर द कंपटीशन के लिए उन्होंने व्यवस्था की। हाउ डिड द स्ट्रेंजर नो, देखिए कंपटीशन की व्यवस्था बनाई और एक तने में उन्होंने क्या बुल की आंख बना दी थी, ये कंपटीशन की व्यवस्था बनाई। 23 कह रहा है कैसे रॉबिन को पता चला कि वो जो हाउ डिड द स्ट्रेंजर को कैसे पता चला कि रॉबिन उससे बेहतर है। रॉबिन ने क्या किया बताइए। रॉबिन ने बुल, पहले स्ट्रेंजर ने बाण चलाया तो जो बुल की आंख बनी हुई थी तने में उसके आंख के ठीक बीचों बीच लगा, तो बहुत अच्छा निशाना था। लेकिन रॉबिन ने जब चलाया तो आंख के बीचों बीच भी लगा और जो स्ट्रेंजर था उसके बाण को भी बीच से तोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी, ये आपका यहाँ पे बनेगा। तो आगे क्या है, वेन रॉबिन्स, यहाँ पे डी हो जाएगा आपका। और 24 में देखिएगा व्हाट नेम डिड रॉबिन गिव हिम, रॉबिन ने क्या नाम दिया उसको। लास्ट में आप देखिए दिया है लिटिल जॉन के रूप में उसे जाना जाएगा। 24 डी हो जाएगा। व्हाट डिड रॉबिन डू आफ्टर द कंपटीशन के बाद रॉबिन ने क्या किया बताइए। तो रॉबिन ने क्या किया, ही वेलकम, अब स्ट्रेंजर क्या हो गया, वो मंत्रमुग्ध हो गया रॉबिन के स्किल से, और उसके बाद उसने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं ज्वाइन करूं। और रॉबिन और उसके आदमियों ने स्ट्रेंजर को अपने बैंड में क्या किया, स्वागत किया और उसका नाम बदल दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये 25 क्वेश्चंस इसके हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।